जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो से हमने साधारण ब्याज की क्लास स्टार्ट की थी। आज साधारण ब्याज की ये सेकंड क्लास है और जहाँ से हमने इस क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था और सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार करेंगे। देखो, पहला तरीका क्या बताया था आपको, एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, अर्थात 6 वर्ष में हो जाती है 2 गुना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि जो उसका प्रिंसिपल है या मूलधन है, यदि P है तो जो उसका अमाउंट निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 2P। कितने वर्ष का है ये, 6 वर्ष का। अर्थात और जो इन दोनों का अंतर होगा वो कितना है, P के बराबर या 1P के बराबर। ये किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट के, अर्थात ब्याज के। या फिर मैं कहूँ ये हमारा निकल के आया है क्या, ब्याज। और कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। ठीक है, और मैंने बताया था ये ब्याज होता है किसके बराबर, RT के, अर्थात RT बराबर हो गया P। ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका मान, R का मान। तो T कितना दे रखा है हमें, 6, तो 6T बराबर हो गया कितना, P। और यहाँ से T नहीं आएगा, ये आएगा R, तो 6R बराबर हो गया P। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल के आएगी क्या, P/6। ठीक है, अब क्या करना है, वो पूछ रहा है कितने समय में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। अर्थात ये कह रहा है प्रारंभ में यदि P है तो उसका अमाउंट हो जाएगा या फिर मिश्र धन हो जाएगा कितना, मूलधन का 10 गुना, अर्थात 10P। और इस कंडीशन में हम जब ब्याज निकालेंगे तो ये ब्याज कितना निकल के आएगा, इंटरेस्ट I बराबर 9P के बराबर। ठीक है, और इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, RT के। तो यहाँ से RT बराबर हो गया कितना, 9P। R की वैल्यू हमने निकाली है, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा T बराबर 9P/R। ठीक है, और R की वैल्यू अगर इसमें हम रखें तो ये हो जाएगा 9P/R की वैल्यू क्या है, P/6, अर्थात P नीचे आ जाएगा और 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54 वर्ष। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया है, 54 वर्ष। ठीक है, इसका ही मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था, वो क्या बताया था वो भी देख लेते हैं। देखो, दूसरा तरीका बताया था कि पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, यदि मूलधन P है तो उसका मिश्र धन निकल के आ रहा है क्या, 2P। ठीक है, इस कंडीशन में जब हम यहाँ से ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज क्या होगा, मिश्र धन और मूलधन का अंतर। तो ये कितना निकल के आ रहा है, P के बराबर। या फिर मैं कह दूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं इसको, मूलधन को P मान लेते हैं और मिश्र धन को क्या कहते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि मूलधन 1 है तो मिश्र धन कितना आ रहा है,
2। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, ब्याज के बराबर। ये कितना आया 1, और ये कितने वर्ष का है 6 वर्ष का, अर्थात 6 वर्ष का ब्याज है कितना 1। पूछ क्या रहा है, स्वयं का 10 गुना हो जाएगी, अर्थात दूसरी कंडीशन दे रखी है P 1 है तो A कितना हो जाता है 10। तो इस कंडीशन में जब हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे या इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 9। तो एक ब्याज निकल के आ रहा है 6 साल में, तो 9 कितने में आएगा, अर्थात ये 9 कितने में आएगा, इसमें किसका गुणा करूँ कि जिससे 9 प्राप्त हो जाए, तो 9 का ही करना पड़ेगा, अर्थात इसमें गुणा करना पड़ रहा है 9 का, तो इसमें भी किसका करना पड़ेगा 9 का। तो ये कितना आ जाएगा 9 छक्की 54, अर्थात कितने वर्ष में वो 10 गुना हो जाएगा स्वयं का 54 वर्ष में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो दोनों तरीके से कर लेंगे। पहले से करेंगे 20 वर्ष में साधारण ब्याज स्वयं की 3 गुना हो जाती है, अर्थात यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2P के बराबर। क्यों, यदि मूलधन P है तो मिश्रधन कितना है 10 वर्ष का या 20 वर्ष का 3P, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2P के बराबर। और ये किसके बराबर है RT के, और T का मान कितना दे रखा है 20 वर्ष, अर्थात 20 R के बराबर हो गए। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी 2P अपॉन 20 या फिर P अपॉन 10, ये निकल के आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन में P तो P है और मिश्रधन कितना करना है हमको 2P। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा P के बराबर, या फिर मैं कह दूँ ये बराबर है किसके RT के। R की वैल्यू हमने निकाल ली, T का मान हमें निकालना है, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा T बराबर P अपॉन R, अर्थात P अपॉन R की वैल्यू कितनी है P बटे 10, और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक, P से P कैंसिल हो जाएगा, अर्थात T का मान कितना आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या था, एक तरफ ले लेते हैं मूलधन और एक तरफ ले लेते हैं मिश्रधन। ठीक है, मूलधन यदि 1 है तो वो कितना गुना हो गया 3 गुना, तो मिश्रधन हो गया 3। ठीक है, कितने वर्ष में 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष का ब्याज निकल के आया कितना 2, इन दोनों का अंतर। ठीक है, पूछ क्या रहा है दूसरी कंडीशन में, ये 1 है तो दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि 2 गुना, अर्थात मिश्रधन 2 गुना कब हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ब्याज निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो 2 हो रहा है 2 वर्ष में, तो 1 करने के लिए इसमें कितने का गुणा करूं 1/2 का, तो यहाँ पे भी हमें गुणा करना पड़ेगा कितने का, गुणा 1/2, अर्थात इसमें जब 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 वर्ष।
ठीक है। एक इसी प्रकार लास्ट प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं कोई धनराशि 28 वर्ष में हो जाती है कितना, 8 गुना। ठीक है, वो पूछ रहा है अब कि कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, करते हैं उसी प्रकार से। पहले तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये P है तो मिश्र धन हो रहा है कितना, 8P, और यहाँ से जो इन दोनों का अंतर आएगा ये किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट अर्थात ब्याज के, और कितना आएगा 7P, और ये बराबर होगा किसके, RT के। यहाँ से R की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 7P/T, और T कितनी है 28 वर्ष, अर्थात 7P/28, या फिर P/4। ठीक है, ये आप क्या निकल के आ गया, R की वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है यदि ये P है तो मिश्र धन हो रहा है उसका कितना, 3P, 3 गुना हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट निकल के आएगा क्या आएगा, 2P के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, RT के। तो T की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये हो जाएगा R क्या है, P/4 इंटू T हो जाएगा, या भी यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2P/P, और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, P से P कैंसिल हो जाएगी, तो T का मान कितना निकल के आएगा, 4 दूनी 8 वर्ष। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन है आप दूसरे तरीके से ही करना, जल्दी हो जाएगा। देखो, एक तरफ मूलधन ले रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं मिश्रधन। ठीक है, पहली कंडीशन दे रखी है 8 गुना हो रहा है, अर्थात ये 1 है तो ये हो रहा है 8, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7, और ये क्या है 28 वर्ष का ब्याज, तो 28 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 7। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, यदि ये 1 है तो ये होना चाहिए 3। ठीक है, इस कंडीशन में ब्याज क्या निकल के आएगा, 2। 7 की वैल्यू ये है तो यहाँ से 1 की मैं निकालूं तो कितनी आएगी, 4 आएगी, अर्थात 4 साल में 1 हो जाएगा इसका ब्याज। निकालने किसकी है, 2 की वैल्यू, तो 2 की निकालने के लिए इसमें गुणा करूँ कितने का, गुणा 2 का, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा कितने का, 2 का, अर्थात 8 वर्ष। तो आंसर हमारा निकल के आया कितना, 8 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, कितने समय में एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। ये तो सीधा सा ही दे दिया क्वेश्चन। देखो, वार्षिक दर अर्थात रेट कितनी दे दी, 15%। ठीक, ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुना हो जाएगी।
अर्थात P यदि 1 है तो मिश्र धन कितना हो रहा है 2। तो इस कंडीशन में ब्याज कितना निकल के आ रहा है 1। ठीक है, ये किसके बराबर है इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट किसके बराबर होता है RT के, यही होता है। तो RT बराबर यहाँ से कितना हो गया 1। ठीक है, अब R की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 15%, T अर्थात बराबर 1। ठीक है, T की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/15%, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बटे में 100, अर्थात 1/15/100। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 100/15। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 15 छिकी 90 और बचे 10, 10/15 कितना हो जाएगा 2/3%। ठीक है, तो हमारी रेट कितनी निकल के आई 6 सही 2/3%। देखो, एक धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5200 रुपये और 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए आप, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऐसे, और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्या दे रखा है 5 वर्षों का मिश्र धन दे रखा है कितना 5200 रुपये। ठीक है, और फिर दे रखा है 7 वर्षों का मिश्र धन कितना 5680 रुपये। ठीक है, और पूछा क्या है ब्याज की दर क्या है। अब देखो तुम, इन दोनों का जो अंतर है कितना है 480 के बराबर। ये किसके बराबर है 2 वर्ष के ब्याज के बराबर है, अर्थात 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया 480 रुपये। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 480 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 480/2 अर्थात 240 रुपये। अब देखो, ये हमें दे रखा है 5 वर्ष का मिश्र धन। यदि मैं इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दूं तो क्या हमें मूलधन प्राप्त नहीं हो जाएगा। देखो, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 240 गुणा 5, और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1200 रुपये। ठीक है, अब क्या निकालते हैं मूलधन अर्थात P का मान, और ये क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, अर्थात 5 वर्ष का जो मिश्र धन है उसमें से मैं 5 वर्ष का मूलधन ब्याज घटा दूं तो क्या प्राप्त होगा हमें मूलधन। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये 7 वर्ष का हमें मिश्र धन दे रखा है, इसमें से मैं 7 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दूं तो क्या प्राप्त होगा
तब भी जाके हमको मूलधन ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम 5 वर्ष के में से घटा देते हैं, तो इसमें से हम घटाएंगे 5200 माइनस 1200, तो ये हमें प्राप्त होगा 4000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 4000। और पूछा क्या है हमसे? ब्याज की दर। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्याज की दर होती है, अर्थात जो आर होता है, वो क्या होता है? इकाई समय का जो ब्याज होता है, इकाई समय का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। इकाई समय का जो ब्याज होता है, मूलधन का जितना प्रतिशत होता है, वही क्या होता है? हमारा रेट, अर्थात वही हमारी दर के बराबर होता है। या फिर मैं कहूँ आर बराबर इकाई समय, अर्थात एक, यहाँ इकाई समय क्या है? वार्षिक दर क्या है? दर क्या है? वार्षिक है, इसलिए इकाई समय क्या हो गया? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 240 रुपये। तो इकाई समय का ब्याज हो गया 240, और मूलधन कितना निकल के आया है? 4000। और इसका प्रतिशत निकालना है, तो गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो 4 का भाग 24 में देंगे तो कितना आया? 6%। अर्थात जो रेट है या फिर ब्याज की जो दर है, वो कितनी निकल के आई? 6%। और 2-3 क्वेश्चन करते हैं ऐसे। जैसे कि इसमें अब चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं, 3 वर्षों में हो जाती है 550 रुपये। ठीक है, और 7 वर्षों में हो जाती है 950 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको करते हैं। वही 3 वर्षों का जो मिश्र धन है, वो कितना दे रखा है हमको? 550 रुपये। ठीक है, और 7 वर्षों का दे रखा है कितना? 950 रुपये। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया? 400 रुपये। और ये किसके बराबर है? 4 वर्षों के साधारण ब्याज के। 400 किसके बराबर निकल के आया? 4 वर्षों के साधारण ब्याज के। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना? 400 रुपये। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 वर्ष का निकल के आया 100 रुपये। ठीक है, अब हमें मूलधन निकालने के लिए या तो हम निकालें 7 वर्ष का ब्याज, या फिर निकालें हम 3 वर्ष का। तो निकाल लेते हैं 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 300 रुपये। और मूलधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज, अर्थात 3 साल का मिश्रधन कितना हो गया? 550 रुपये। और 3 साल का ब्याज कितना? 300 रुपये। तो यहाँ से मूलधन निकल के आया कितना? 250 रुपये। ठीक है, तो दर क्या होती है? दर होती है 1 साल का ब्याज
1 साल का ब्याज या इकाई समय का ब्याज बटे मूलधन। तो ये हो जाएगा, इकाई समय का ब्याज कितना निकल के आया 100 बटे, और गुणा में 100 और होता है, मूलधन कितना हो गया 250 और गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 25 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार। तो यहाँ से दर निकल के आई कितनी 40%। ठीक है, और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इसको करते हैं 2.5 वर्ष। 2.5 वर्षों में तो ब्याज या फिर जो मिश्र धन है वो हो जाता है 1012। ठीक है, और 4 वर्षों में हो जाता है 1067.20। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है ये निकालनी है हमको। देखो 2.5 वर्ष का दे दिया मिश्र धन कितना, 2.5 वर्ष का मिश्र धन दे दिया 1012 रुपये। 4 वर्ष का दे दिया कितना 1067.20। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है कितना है 55.20। ये किसके बराबर है 1 सही 1/2 अर्थात 1.5 वर्ष के ब्याज अर्थात साधारण ब्याज के बराबर है। तो 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज किसके बराबर है 55.20 के। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या आएगा 55.20 बटे 1.5। ठीक, इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 552 बटे 15। तो ये आएगा कट पिट के लगभग 36.8 के बराबर, 36.8 रुपये के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए 2.5 वर्ष का ब्याज घटा दें किस में से 2.5 वर्ष के मिश्र धन में से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें मूलधन। तो P बराबर A माइनस आई। तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा 2.5 वर्ष का ब्याज अर्थात 2.5 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 36.8 इंटू 2.85 और ये निकल के आएगा लगभग 92 रुपये। ठीक है, तो मूलधन हो जाएगा P बराबर A माइनस आई। तो 2.5 वर्ष के मूलधन मिश्र धन में से कितना 1012, इसमें से माइनस करेंगे कितना 2.5 वर्ष का ब्याज कितना 92 रुपये। तो ये निकल के आएगा इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0 और 11 में से 9 गए तो कितना बचा 2 और 9, तो 920 रुपये क्या निकल के आया हमारा मूलधन। ठीक है, दर पूछिए तो दर R बराबर 1 साल का ब्याज कितना हो गया
36.8 रुपये और मूलधन कितना हो गया 920 रुपये और गुणा करेंगे किसका 100 का। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो ये हट जाएगा 0.368 गुणा 10/920 और ये कट जाएगा इससे, और इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये आंसर निकल के आएगा कितना 4%। तो हमारी दर कितनी निकल के आई 4%। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। तीन वर्षों में 1380 रुपये, ठीक है, और 5 वर्षों में हो जाता है 1500 रुपये। तो ब्याज की दर क्या है, देखो वैसे ही करेंगे। 3 वर्षों का मिश्रधन दे दिया हमें कितना 1380 रुपये, और 5 वर्षों का दे दिया कितना 1500 रुपये। ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं मिश्रधन, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपये के बराबर, और ये किसके बराबर होगा 2 वर्ष के ब्याज के बराबर। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया कितना 120 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, निकालना है मूलधन निकालने के लिए कितने वर्ष का चाहिए 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 180 रुपये। इसको इस 3 वर्ष के मिश्र धन में से घटा दो तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, अर्थात 3 वर्ष का मिश्रधन हो गया 1380 रुपये माइनस 3 वर्ष का ब्याज कितना 180, तो ये आ गया मूलधन कितना 1200 रुपये। ठीक है, और दर निकालने के लिए या रेट निकालने के लिए क्या चाहिए, ब्याज बटे मूलधन। 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 60 रुपये, और मूलधन कितना आ गया 1200 और गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 12 से कट गए कितनी बार 5 बार, तो रेट निकल के आई कितनी 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज धनराशि से 3500 रुपये कम हो तो धनराशि क्या है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखो 12.5%, अर्थात इसको फ्रैक्शन में लिखूँ मैं तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/8। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये होता है किसके बराबर, प्रिंसिपल अर्थात मूल धन के बराबर, और ये जो होता है ये होता है क्या 1 वर्ष का
ब्याज। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धनराशि पर 3 वर्षों में इतनी दर से ब्याज धनराशि से 3500 रुपये कम हो। ठीक है, तो हमारी धनराशि हो गई 8 और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 3, धनराशि कितनी है 8। ठीक है, तो ये 8 से ब्याज कितना कम है, ब्याज कम है कितना 8 - 3 अर्थात 5, और ये 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3500 रुपये दे रखी है, नहीं दे रखी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 रुपये, और पूछा क्या है हमसे धनराशि क्या है अर्थात मूलधन क्या है, तो मूलधन किसके बराबर है 8 के, तो मूलधन क्या हो जाएगा 8 × 700 अर्थात 5600 रुपये। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। इसको करते हैं 4 वर्ष में यदि एक धनराशि निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष में 6.2/3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धनराशि से 4400 रुपये कम हो तो धनराशि क्या है। देखो 6.2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/15। ठीक है, अर्थात ये किसके बराबर हो गया प्रिंसिपल के या फिर मूलधन के, और ये 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 4 वर्ष का पूछा है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 4, मूलधन कितना है 15। ठीक है, और कितना कम है ये कम है कितना 11, 15 और 4 11 का अंतर है, और ये 11 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 4400 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 रुपये। पूछा क्या है धनराशि अर्थात P की वैल्यू पूछिए, मूलधन पूछा है तो P बराबर हो जाएगा 15 × 400 अर्थात 6000 रुपये। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आया या धनराशि कितनी निकल के आई 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुल 7000 रुपये उधार दिए। ठीक है, अब क्या किया, एक भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर पर
6% वार्षिक ब्याज की दर पर, और शेष भाग को या सेकंड पार्ट को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि 5वें वर्ष के अंत में उसे 1600 रुपये मिले तो प्रत्येक भाग क्या है, अर्थात प्रत्येक हिस्सा क्या है जो उधार दिए थे। ठीक है, देखो ऐसे समझो, टोटल प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 7,000 रुपये। ठीक है, उसमें से एक हिस्सा जिसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पार्ट, और दूसरे को बोल देता हूँ सेकंड। ठीक है, पहले को दिया 6% पर, 6% पर, और दूसरे को दिया है 4% पर। ठीक है, और लास्ट में उसे 5 वर्ष का जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1600 रुपये। ठीक, यहाँ से पहले मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और ये बचेगा 5 दूनी 10, अर्थात 320 रुपये। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात ये है कि फर्स्ट पार्ट पर 6% और सेकंड पार्ट पर 4%, लेकिन कॉमन पार्ट क्या है इसमें, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 4% प्लस 2% और ये 4% यही है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो 4% का जो ब्याज है या जो दर है वो किस पे काम कर रही है, 7,000 पे, 4% दोनों पार्ट में कॉमन काम कर रही है। अलग क्या है, केवल 2%। ठीक है, तो मैं 7,000 का 4% निकाल दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, कौन सा, कॉमन वाला। ठीक है, तो 7,000 का 4% मतलब 1/25, और 25 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 25 का इसमें जाएगा 2 बार 50, 25 दूनी 50, बचे 20, और इसमें जाएगा 8 बार, 25 8 200 और 0 की 0। ठीक है, तो ये निकल के आया 280 रुपये। ठीक है, अब देखो 1 साल का जो टोटल ब्याज निकल रहा है कितना निकल रहा है, 320 रुपये, लेकिन 4% के हिसाब से कॉमन पार्ट का हम 1 साल का ब्याज निकालें तो वो कितना निकल रहा है, 280 रुपये। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से 320 में से इसको माइनस कर दूँ 280 को, तो कितना बचेगा, 0 और 4, 40 रुपये। ठीक है, ये 40 रुपये किसके बराबर है, ये बराबर है फर्स्ट पार्ट के 2% के या 2% की दर से साधारण ब्याज के, या फिर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पार्ट का 2% बराबर है किसके, 40 रुपये के। ठीक है, होगा कि कॉमन पार्ट 280 है, टोटल 1 वर्ष का 320 निकल रहा है, तो ये जो बचा है 40 रुपये ये किसके बराबर है, 1 साल के 2% के बराबर, और कौन सा, फर्स्ट पार्ट का।
तो फर्स्ट पार्ट का 2% 40 रुपये है, तो 1% क्या हो जाएगा 20 रुपये, और 100% क्या हो जाएगा 2000 रुपये, यही होगा। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया कितना 2000 रुपये, तो सेकंड पार्ट क्या बच जाएगा 7000 माइनस 2000 बराबर कितना 5000 रुपये। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6% वाला पार्ट कितना है 2000 रुपये, ठीक है, और 4% वाला पार्ट कितना निकल के आया 5000 रुपये, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कुल मान लेते हैं इसको 950 रुपये, ठीक है, और पहले को 6% मान लेते हैं और शेष को इसको 4% ही रहने देते हैं, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए यदि 5 वर्ष ही मान लेते, 5वें वर्ष के अंत में उसे 200 रुपये प्राप्त हुए तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखो टोटल तो हो गया 950, ठीक है, जिसमें से एक हिस्से को, जिसमें मैं मान लेता हूँ इसको फर्स्ट और दूसरे को मान लेता हूँ सेकंड, उसी प्रकार दे रहा है 6% और इसको दे रहा है 4% के हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में ये 4% दोनों में कॉमन हो जाएगा, अलग से बचेगा फर्स्ट पार्ट का 2%, ठीक है। तो इसका मैं 4% निकालूं तो 950 का 4% ये बराबर होगा किसके कॉमन पार्ट के, या पर जो दोनों में मौजूद है उस भाग के बराबर होगा। तो 950 गुणा 1/25, इसको इसमें काटेंगे तो कितना बचेगा 25 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार 75, बचा कितना 20, और 20 और 0 कितना हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200, अर्थात ये कट जाएगा कितनी बार 38 बार। तो 38 रुपये आ गया इनका कॉमन पार्ट, ठीक है। अब दे क्या रखा है 5 वर्ष का दे रखा है कितना 200 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। फिर यदि मैं इसमें 40 में से इस 38 को घटाऊं तो बचेगा 2, ठीक है, और ये 2 किसके बराबर है फर्स्ट पार्ट के 2% के, इसके बराबर होगा। जब फर्स्ट पार्ट का 2% 2 है तो 1% 1 होगा, और 100% क्या हो जाएगा 100 रुपये,
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट या फिर 6% वाला पार्ट कितना निकल के आया, 100 रुपये। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, या फिर 4% वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 950 माइनस 100 बराबर 850 रुपये। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। इसको कर लेते हैं। कुल 16,000 रुपये उधार दिए, एक भाग को बेचा 4% वार्षिक दर से और दूसरे भाग को, शेष भाग को बेचा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। उधार दिए व 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में उसे कुल 700 रुपये मिले ब्याज के। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है, या फिर मैं कह दूं, इस बार बोल दूं इसमें, तो 4% वाला भाग क्या है, अर्थात 4% वाला भाग क्या है। देखो टोटल दे दिया, मूलधन कितना, 16,000 रुपये। फर्स्ट पार्ट को दिया है 4% पर और सेकंड को दिया है 5% पर। तरीका वही है, इसको लिख सकते हैं 4% प्लस 1%। ठीक है। 4% दोनों में कॉमन हो गया, इसका 4% में निकालूं तो क्या निकलेगा, 16,000 का 4% अर्थात 1/25 क्या आएगा, 25 छिकी 150, बचे 10 और ये हो जाएगा 25 चौका 100 और बाकी की 0, 640 रुपये। ठीक है। तो ये आ गया कॉमन पार्ट 640 रुपये 1 वर्ष का। यहाँ पे हमको दे रखा है 1 वर्ष का 700 रुपये। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 700 माइनस 640 कितना बचा, 60 रुपये। और ये किसके बराबर है, सेकंड पार्ट के 1% के, सेकंड पार्ट के 1% के बराबर। तो 1% बराबर है सेकंड पार्ट का 60 रुपये। तो 100% क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, 4% वाला भाग क्या है, तो ये हो गया कौन सा भाग, 5% वाला। क्यों, 1% कहाँ है यहाँ पे, तो ये हो गया 5% वाला भाग। 4% वाला भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16,000 माइनस 6,000 तो कितना बचा, 10,000। और ये किसके बराबर है, 4% वाला पार्ट। ठीक है।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 400 रुपये को 2 वर्ष और 550 रुपये को 4 वर्ष व 1200 रुपये को 6 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है, वह कुल 1020 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, 2 तरीके हैं इसके। एक तो करेंगे बेसिक से। बेसिक क्या होता है? ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो पहले के लिए लगाएं तो 400 रुपये के लिए लगाएं। 400 रुपये दिए उसने, मान लेते हैं R% दर से। ठीक है, तो ये हो गया R% R/100 और कितने समय के लिए दिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और दूसरे दिए 550 रुपये कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, सेम दर से। तो ये हो गया 100। ठीक, और इसी प्रकार 1200 रुपये दिए R% दर से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो हमें परिणाम में ब्याज प्राप्त होता है कितना? 1020 रुपये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आराम से हम R का मान निकाल सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 100 नीचे से कॉमन आ जाएगा और कहाँ चले जाएगा? इधर। ठीक है, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अर्थात 800 R प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 5 का 20 और 5 का 20 और 2 22 R। ठीक है, प्लस में इसका करेंगे तो 7200 R। ठीक है, और 1020 गुणा 100। 100 कहाँ से गया है? नीचे से जो कॉमन था, कॉमन करके गुणा कर दिया इधर साइड। ठीक है, इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो जोड़ो, 0 0 और 2 और 2 4 और 8 12 1, ये हो गया 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा 10,200 R। ठीक है, और ये बराबर है किसके? 1,02,000 के। सीधा सीधा कट रहा है, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 10%। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? देखो, 400 को दे रहे हैं 2 वर्ष के लिए, तो 4 से हम गुणा कर देते हैं 2 का। ठीक है, 550 को दे रहे हैं कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें गुणा कर देते हैं इसका, और ऐसे ही दे रहे हैं 1200 को कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2200। इसमें करेंगे तो 7200। ठीक, टोटल करेंगे इनका तो कितना आएगा? 10,200 रुपये। ठीक है, तो इतने रुपए हो रहे हैं, और इतने रुपयों का ब्याज हो रहा है कितना? 10,020 रुपये। ठीक है, तो दर कैसे निकालेंगे? दर बराबर ब्याज बटे मूलधन। तो ब्याज कितना हो गया? 1020 और मूलधन 10,200। ठीक है,
इसको जब काटेंगे और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा किसका करेंगे, 100 का। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो यहाँ से भी दर कितनी निकल के आएगी, 10%। ठीक है, और आज का करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। ए 5,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए व 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर उधार देता है। ठीक है, तथा कुल 2,200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अभी जैसे किया था क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो 5,000 रुपये देता है बी को कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दर समान है तो ये हो गया बटे 100 प्लस 3,000 रुपये देता है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए राम बटे 100। तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 2,200 रुपये। ठीक है, इन 100 को कॉमन लेके उधर ले जाएंगे और इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10,000 आर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 अर्थात 12,000 आर। ठीक, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 12,000 और 10,000 22,000 बराबर कितना, 2,20,000 के। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2,20,000 बटे 22,000। ठीक है, 0 से 0 कट गई, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर कितना निकल के आया, 10%। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 5,000 रुपये दिए 2 वर्ष के लिए, कितने हो गए टोटल, 10,000, और 3,000 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए अर्थात ये हो गए 12,000। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 22,000। तो 22,000 रुपये का ब्याज जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,200 रुपये। ठीक, तो दर निकालने के लिए ब्याज कितना, 2,200 बटे मूलधन 22,000 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।